नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी दुनिया के पहले ऐसे देश की जिसने अपने पूरे के पूरे ग्लेशियर्स खो दिए हैं, और वो देश है वेनेजुएला। तो ये कैसे हो गया, साइंटिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया था, कैसे ये सब चीज़ें हुई, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वेनेजुएला पहला मॉडर्न देश बना है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स को लॉस कर दिया है। अभी नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि एंडीज माउंटेन्स में जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो मेल्ट हो गया है। पहले ये काफ़ी बड़ा था साइज़ में, लेकिन अब ये 2 हेक्टर से कम तक रह गया हुआ है श्रंक होते होते। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये कितना ज़्यादा मेल्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब इसको हम ग्लेशियर नहीं कहेंगे, अब ये मात्र एक आइस फील्ड बन के रह गया है। पहले ये बहुत बड़ा ग्लेशियर था, कहाँ पे, एंडीज माउंटेन्स में, लेकिन अभी श्रंक होते होते ये 2 हेक्टर्स तक के रह गया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसे ग्लेशियर नहीं मानेंगे, इसको मात्र आइस फील्ड कहेंगे। सीरा नेवाडा डे मैरिडा माउंटेन रेंज, ये एक माउंटेन रेंज है वेनेजुएला में। यहाँ पे पहले 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे। 2011 तक इसके जो 5 ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो गए और सिर्फ हम्बोल्ट ग्लेशियर ही बचा था, ये इकलौता ग्लेशियर बचा था। अब जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऐसा मानना था कि अगले 10 साल तक ये जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये रहेगा, लेकिन जो नए टेस्ट और नई रिसर्च आए हैं उसने ये दावा किया है कि एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया। अब देखिए, वेनेजुएला में काफ़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी वजह से भी जो साइंटिस्ट हैं वो इस ग्लेशियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, और जो डाटा था वो पिछले काफ़ी सालों से कलेक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। तो ये काफ़ी मुश्किल था, हार्ड था साइंटिस्ट के लिए कि इस ग्लेशियर के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भैया रिसर्च के लिए पैसा भी चाहिए। अब ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और इल नीनो इवेंट का जो इफेक्ट है, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये 3 मुख्य कारण है हम्बोल्ट ग्लेशियर के इतने जल्दी मेल्ट होने के। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा इल नीनो इफेक्ट, और तीसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी हाई रेट से, फास्ट रेट से मेल्ट हो रहे हैं। अब इसके वजह से एक और प्रॉब्लम है, इन ग्लेशियर्स में कई सालों से कई बैक्टीरिया और वायरस छिपे हुए थे। अब जब ये मेल्ट हो रहे हैं तो ये भी बाहर आ रहे हैं। इनको बोला जाता है वायरल स्पिल ओवर। आने वाले समय में साइंटिस्टों का ऐसा दावा है कि इसकी वजह से कोविड से भी खतरनाक जो पेंडेमिक हैं, बीमारियां हैं, वो आ सकती हैं। तो वायरल स्पिल ओवर क्या होता है, इसका क्या खतरे हैं, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ कोविड-19 से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब वेनेजुएला के बाद इंडोनेशिया, मैक्सिको, स्लोवेनिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में अपने जो ग्लेशियर्स हैं उनको खोने वाले हैं। अब देखिए, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सट्रीम टेम्परेचर और जो ड्राई स्पेल है वो कारण है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी का जो आइस मास है वो लॉस्ट हो रहा है एशिया के हाई माउंटेन एरियाज़ में। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि WMO की हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड है, हम्बोल्ट ग्लेशियर, वहाँ पे लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये 110 किलोमीटर लंबा है। केन बेसिन के अंदर ये ग्लेशियर जो है ये ग्रीनलैंड आइस शीट के माध्यम से फ्लो होता है। माफ़ करिएगा पीछे अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो क्योंकि पीछे बारिश लग रही है इसकी वजह से ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। अब जो सैटेलाइट डाटा है उससे ये पता चला है कि पिछले कुछ सालों से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, और ये बताता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो अपना असर दिखा रहा है। देखिए, जो ग्लेशियर्स हैं ये यूनिक स्पीसीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस एरिया में। अब इस प्रकार के जब बड़े बड़े कार्विंग इवेंट्स होते हैं तो इससे सी लेवल भी इंक्रीज़ होता है पूरी की पूरी दुनिया में। ऐसा बहुत से देश हैं जो आने वाले समय में सी के अंदर ही डूब जाएंगे, ऐसा कई साइंटिस्टों ने दावा किया है। अब यहाँ पे जो नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो कि अभी मेल्ट हो चुका है, ये नाम जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पे पड़ा है। ये आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पे था, वेनेजुएला में, लेकिन अभी ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। मतलब अब जो बहुत ज़्यादा कम रहा है, तो अब इसको हम ग्लेशियर नहीं बोलेंगे। अब देखिए, ग्रीनलैंडिंग ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में ये जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है, ये वेनेजुएला के बाकी ग्लेशियर्स थे, इनको स्टडी ही नहीं किया गया और इन बेचारों का ख्याल ही नहीं रखा गया। तो यही कारण है कि ये मेल्ट हो गए। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जिन 3 वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।